नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महान राजयोगों के बारे में बात करेंगे। राजयोग मतलब एक बहुत ही पावरफुल योग होता है जो व्यक्ति को सफल के उच्चतम शिखर तक लेके जाता है। राजयोग का मतलब एक है यही है जो प्लानिटरी पोजीशंस इन द चार्ट ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस में इतना अच्छा बैठ जाता है जे एक वन प्लैनेट सपोर्ट्स अदर प्लैनेट्स, अर्थात एक ग्रह बाकी ग्रहों को सपोर्ट कर रहा है। जो कारक ग्रह है कुंडली में वो कारक ग्रह दूसरे कारक ग्रह को सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही हम आज एक पावरफुल एक महान राजयोग के बारे में बात करेंगे जो जन्म कुंडली में होना बहुत ही शुभ है। तो कुंडली में सूर्य एंड चंद्रमा, कुंडली में सूर्य एवं चंद्रमा का बलि होना एक बहुत ही बड़ा पावरफुल राजयोग होता है। कुंडली में जो फर्स्ट हाउस यहाँ पे सन यहाँ पे सूर्यदेव उच्च के होते हैं और यहाँ पे सूर्यदेव कारक भी होता है। और कुंडली का जो फोर्थ हाउस कालपुरुष की कुंडली में इसमें यहाँ पे कर्क राशि आता है। यहाँ पे ये जो राशि का जो स्वामी है कर्क राशि वो मून। सूर्यदेव हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा जो आत्मा कहते हैं सूर्यदेव, जो सूर्यदेव को हमारा शरीर का आत्मा कहा गया है और चंद्रमा को हमारा मन कहा जाता है। तो सूर्यदेव अगर कुंडली में पावरफुल है तो व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंस होगा। हिमालय को तोड़ने के लिए जो हौसला चाहिए वो यही सूर्यदेव से ही आता है। व्यक्ति के अंदर कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा होता है, जहाँ इतना जुनून सवार रहता है कि व्यक्ति हिमालय के चरम शिखर तक पहुंच जाएगा एक ही कॉन्फिडेंस के दम पर। जातक या जाति का बहुत ही कॉन्फिडेंस होगा, जहाँ यस आई कैन डू दैट विदाउट एनी हेजिटेशन, आई विल डू दैट, ये मैं करके पाऊँगा। कुंडली का जो हमारा जो फर्स्ट हाउस है, एक यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि आता है, एरीज। तो एरीज जोडिएक साइन में सूर्यदेव 0 to 10 डिग्री तक एग्जॉल्टेड होता है। ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। और एक फोर्थ हाउस जो होता है कालपुरुष की, यहाँ पे कर्क राशि का चंद्रमा है हमारा मन। चंद्रमा है कर्क राशि का जो स्वामी है ये है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। तो चंद्रमा का भी बलि होना वो बहुत ही अच्छा है कुंडली में, क्योंकि अगर हमारा मन बहुत ही बड़ा चंचल, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है जल का कारक। हम अगर किसी वाटर को, पानी को अगर जब भी जिस पात्र में रखते हैं तब वो पात्र उसी जल, तब उस द शेप ऑफ दैट वाटर, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ शेप ऑफ द वाटर बी टेक द शेप ऑफ द वेसल्स। हम लोग जब जल को जब किसी पात्र में रखता है तो वो पात्र का जो आकार होता है वो उसका आकार अनुযায়ী जल का आकार उतना ही होता है, उतना ही है। इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव एंड कोमल एक ग्रह होता है ये चंद्रमा, मून। चंद्रमा ने मून, तो चंद्रमा हमारा मन। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाता है तो जातक कोई मन बहुत चंचल होता है, बहुत ही अनजन डर से वो डरता है। चंद्रमा स्पेशली राहु, शनि, केतु से पीड़ित हो जाएगा तो ये बहुत ही जातक बहुत ही मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा। इसीलिए अगर किसी जातक की सूर्य एवं चंद्रमा अगर बहुत ही अच्छा है तो वो जातक बहुत ही ज़िंदगी में सब सुख भोग पाएगा, क्योंकि ये जो सूर्यदेव ये हमारा पिता का कारक है और ये जो चंद्रदेव ये हमारा माता का कारक है। अगर सूर्य चंद्र दोनों का ही बहुत ही अच्छा पोजीशन में कुंडली में बैठा है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो जातक और जातिका की पिता माता की भी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और पिता माता भी अच्छा आयु के होगा, ऐसा ही। तो चंद्रमा, सूर्यदेव से जब चंद्रमा 7th हाउस में आ जाता है तो ये समसप्तक योग हो गया। सूर्यदेव लग्न में बैठा है, चंद्रदेव 7th हाउस में बैठा है, तो सूर्यदेव की जो 7th दृष्टि है चंद्रदेव के ऊपर पड़ा है तो ये एक महान राजयोग हो जाएगा। ये ऐसे सिचुएशन पूर्णिमा के आसपास और पूर्णिमा के दिन ऐसे योग बन जाता है। जो सूर्यदेव जो जिस हाउस में रहता है वो ठीक 180 डिग्रीज
180 डिग्रीज अपोजिट, 180 डिग्री अपोजिट में चंद्रदेव रहता है, क्योंकि सूर्यदेव की किरणों से चंद्रदेव पूरा आलो से भर जाता है और उसमें अंदर बहुत ताकत आता है। ये शुक्ल पक्ष की चंद्रमा का स्थिति ऐसे होता है। और अगर सपोज और इधर और सूर्यदेव 10th हाउस में सूर्यदेव बहुत ही कारक होता है। ये 10th हाउस हमारा वर्क, फादर, प्रोफेशन का होता है। तो इस सूर्यदेव जो इधर होता है, तो 10th हाउस में जब सूर्यदेव होता है, ये भी एक केंद्र 10th हाउस, वन ऑफ द सेंट्रल हाउस, केंद्र हाउस में जब सूर्यदेव बैठा है तो जातक के वर्क, फादर, प्रोफेशन, पिताजी का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। जातक बड़ा स्तर का, उच्च स्तर का कामकाज करता है। फादर, उसका प्रोफेशन भी बहुत ही अच्छा होता है, उसको मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा सब मिलता है। तो जब 10th हाउस में सूर्यदेव रहता है और उसके ठीक 7th हाउस, उसके ठीक 180 डिग्री अपोजिट, 180 डिग्री अपोजिट में 7th हाउस, 4th हाउस जो है उसमें कालपुरुष की कर्क राशि आता है। कर्क राशि में किसका राशि आता है? मून, चंद्रमा का। तो 10th हाउस में सूर्यदेव और 4th हाउस में चंद्रमा, ये समसप्तक योग हो गया। तो एक दूसरे को देख रहा है, ये पूर्णिमा के आसपास का स्थिति है। तो सूर्यदेव भी प्रबल है, चंद्रमा देव भी प्रबल है। तो ये एक बहुत ही बड़ा राजयोग है। जब हमारा मन ही व्याकुल हो जाएगा तो हम किसी भी काम करने के लायक नहीं रहते। वो हमेशा जातक और जाति का हमेशा इंटरनली बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वो बहुत बेचैनी रहेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की लेवल बहुत कम होगा, वो बहुत बेचैनी रहेगा और हमेशा अपनों में खोया खोया रहेगा। जो हाँ क्या करें उसको खुद को पता नहीं है, जो हम क्या करें क्या ना करें। जब कुंडली में एक ही हाउस में सूर्य और चंद्रमा बैठ जाता है, जब एक ही हाउस में सूर्यदेव और चंद्रमा देव एक ही जगह, तो वो अमावस्या के आसपास किसी भी हाउस में अगर सूर्यदेव और चंद्रमा देव बैठ जाता है तो वो जातक अमावस्या के आसपास हो जाता है, कृष्ण पक्ष के। तो वो एक जातक और जातिका के लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। सूर्यदेव 9th हाउस में भी सूर्यदेव का बहुत अच्छा माना जाता है। 9th हाउस जो फेट जो हमारा लाख रिलीजियन, हमारा धर्म का घर है, हमारा भाग्यों का घर है। और इधर सन और इधर अगर चंद्रमा, मून 180 डिग्री पर इधर जब मून रहता है तो ये भी एक बहुत बढ़िया स्थिति है। इधर भी एक बहुत बड़ा 10th 7th 180 डिग्री 7th 9th हाउस से 3rd हाउस, पराक्रम हाउस, इस पर हुए है। सूर्यदेव के और एक घर में भी बहुत अच्छा फल देता है। अगर किसी की जातक की कुंडली के 11th हाउस में सूर्यदेव बैठा है तो ये बहुत ही भाग्यशाली जातक की जो जातक होता है उसकी कुंडली में ये 11th हाउस में ये सूर्यदेव रहता है। ये कुंडली में 11th हाउस में सूर्य की देव की रहना एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राजयोग है। और इधर अगर चंद्रमा देव रहता है तो ये एक बहुत बड़ी राजयोग है। लाभ भाव में जब सूर्यदेव रहता है, अगर किसी जातक की धनु लग्न हो, मेष लग्न, धनु लग्न या सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न, जो फायरी साइन जोडिएक साइन है, तो उस साइन में अगर 11th हाउस में सूर्यदेव बैठता है तो ये बहुत ही पावरफुल योग बन जाता है। तो जातक धन जिंदगी में लॉट ऑफ मनी विल इनकम, जातक जिंदगी में बहुत ही पैसा कमाएगा एवं उच्च सफलता के चरम उच्च स्तर शिखर तक पहुंच जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जन्म कुंडली में सूर्यदेव और चंद्रदेव का बोली होना बहुत ही बड़ा अच्छा राजयोग माना जाता है। ये एक महान राजयोग से कम नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव जब अच्छा होता है तो हमारा आत्मविश्वास रहता है, जातक और जाति का बहुत ही कॉन्फिडेंस रहता है किसी काम में। और जब चंद्रमा हमारा मन हमारा जब अच्छा रहता है तो हम किसी काम के करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यहाँ से मिलता है, चंद्रदेव से मिलता है। तो सूर्यदेव जब एक कुंडली में जब बहुत बलवान होता है तो एक राजयोग होता है। थैंक यू।